गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे सर्वनाम। आप सोचोगे हमने चैप्टर 6 छोड़ दिया। चैप्टर 6 कारक है, वो सेकंड यूनिट टेस्ट में आएगा, वो थोड़ा टफ चैप्टर है। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो जैसे कि आप तो संज्ञा जानते हो कि संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं। तो किसी इनके स्थान पर जो शब्द आता है वो सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। अब है कि जैसे संजय कक्षा 3 में पढ़ता है, तो संजय की जगह वह आया, वह परिश्रमी छात्र है। अब फिर संजय नहीं आया, उसके आ गया। तो इस प्रकार से पहले वाक्य में संजय शब्द संज्ञा है, लेकिन संजय के जगह पर क्या आ गया, वह आ गया और उसके आ गया। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द वह, उसकी, उसके, ये सब का प्रयोग, ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अगर तो जैसे कि हमने बताया था कि संज्ञा, तो संज्ञा किसी का नाम है। तो बार बार अगर हम कोई पैराग्राफ लिखेंगे और बार बार नाम लिखेंगे तो ख़राब लगता है, या बार बार कहेंगे भैया चलो तुमको माँ बुला रही हैं, या उसने उसको बुलाया है किस काम के लिए। तो इस प्रकार से शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे हमारा, उनका, अपना, मेरा, मेरी और कोई। इस प्रकार से विशेष है कि सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा में सजीवता आती है और इन्हें सब नामों की जगह प्रयोग कर सकते हैं। मतलब चाहे ये जगह का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे सबके नाम के लिए। इस प्रकार से हमने जाना कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है और सर्वनाम सभी प्रकार की संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। शब्दों की पुनरावृत्ति, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, शब्दों को दोहराने को बचाने के लिए, शब्दों को जो बार बार एक ही शब्दों को लिखा जाता है उससे बचाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, या तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे हमारा, उनका, अपना, कौन, मेरा, मेरी, कोई इत्यादि। तो इस प्रकार से इस तरह से अब हम करेंगे संज्ञा की एक्सरसाइज। यहाँ पर हमने चैप्टर ख़त्म कर दिया कि सर्वनाम क्या होता है। अब सर्वनाम की एक्सरसाइज देखिए। सूरज में दिए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर सूरज बना हुआ है, इसमें शब्द दिए हुए हैं, कौन, वे, उसकी, हमारा। तो जैसे हमने बताया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द, तो यही सब शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हैं। अब इनको हमको फिल इन द ब्लैंक्स में दिखाना है। दरवाजे पर, तो कौन खड़ा है हो जाएगा। अब है वे सब कलाएं, मतलब सब कलाएं, तो वे सब कलाएं यहाँ पर आप देख लेंगे। अब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब है हमारा घर पास है। इस प्रकार से जैसे हमने एक्सरसाइज की है आपको भी करना है। जैसे कि सुबह से कुछ खाया नहीं, हमें तो भूख लगी है, तो इसमें हमें आ जाएगा। और ये क्वेश्चन, ये किताबें किसकी है, तो ये किताबें, तो ये हो गया। इस तरह से आप एक्सरसाइज करें। यहाँ पर इस तरह से ये सारी एक्सरसाइज जैसे हमने की हुई है आप करिए। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की है। जैसे छात्र ने अपना कार्य पूरा कर लिया, तो हमने यहाँ पे फिल कर दिया है, तो आप ऐसे कर लेंगे। अब है सुमेश ने उसे पुस्तक दी। इसी प्रकार से ये सारी एक्सरसाइज जो है, और ये देखिए हमने फिल किया हुआ है, आप इसको कर लीजिए। अब है बौद्धिक प्रश्न। तो बौद्धिक प्रश्न ये आपका
शुद्ध करने को है या आप अपने आप से करेंगे। तो इस तरह से आपका की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब है क्रिया। अब आप देखेंगे क्रिया। क्रिया क्या है? वर्ब। उसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। मतलब क्रिया वो शब्द है जिसके द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है या किसी कार्य का होना देखा जाता है तो क्रिया कहलाता है। अब है जैसे हलवाई जलेबी बना रहा है या तो नर्तकी नाच रही है, इस प्रकार से सरिता तैर रही है, कबूतर उड़ रहे हैं। तो ये सब जो रेड में दिया है, तैर रही है ये क्रिया है, सो रहा है क्रिया है, नाच रही है क्रिया है। इस प्रकार से साइकिल चला रहा है क्रिया है, और राहुल पढ़ रहा है ये क्रिया है। आशा गाना गा रही है तो गा रही है क्रिया है। इसमें किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है तो ये सब क्या है? क्रिया है। तो इस प्रकार से हम देखें अगर तो हम कह सकते हैं कि क्रिया को परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं जिन वाक्यों को पढ़ने से या सुनने से ऐसा पता चले कि यहाँ विभिन्न व्यक्तियों वस्तुओं के द्वारा किसी कार्य को करना पाया जा रहा हो या किसी क्रिया का होना पाया जा रहा हो तो वो क्रिया कहलाती है। जैसे अब हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से परिभाषा अगर करें तो कहेंगे कि जिन शब्दों से किसी काम का, जो मैं बार बार बता रही हूँ कि किसी काम का करना या होना पता चले तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, चलना, पहनना, बहना आदि ये सब क्या है? क्रिया है। तो इस प्रकार से क्रिया की परिभाषा है जिन शब्द के माध्यम से किसी कार्य का करना, होना पता चले वो क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा क्रिया। तो अब विशेष है किया जा रहा कार्य ही क्रिया कहलाता है, क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। मतलब जो काम होता है वो क्रिया, और जो करता है, जैसे तुम पढ़ रहे हो तो तुम कर्ता हो गए, या हम पढ़ा रहे हैं तो हम कर्ता हो गए। तो इस तरह से हम क्रिया क्या कर रहे हैं? पढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं और हम कर्ता हो गए। तो क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता, जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया वर्ब कहलाती है। तो अब आप जानते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया शब्द लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। या आपको अपने से करना पड़ेगा कि सीमा डोसा रही है तो क्या हो जाएगा? बना रही है हो जाएगा। आकाश में पतंग उड़ रही है या पक्षी उड़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। मीरा ने पत्र लिखा। सुरेश जोर जोर से रोया या रोने लगा या दौड़ने लगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब है धातु। धातु क्या है? क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। जैसे क्रिया में पढ़ना होता है तो पढ़, लिख, ये सब क्या है? मूल रूप है। खेल, जा, आ आदि ये मूल रूप है, ये धातु कहलाता है। और इसी धातु से ही क्रिया के विभिन्न रूप बनते हैं। जैसे आ से बना आना, तो आ से आया भी बना, आ से आएगा भी बना, तो तीनों काल में हो जाएगा। जाना, जाओ और जाएगा। इसी तरह खेल से खेला, खेलना और खेलो आदि ये शब्द बने। तो उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि हंसना, रोना, सोना, उठना, बैठना। इस प्रकार से ये जितने शब्द आपको दिख रहे हैं ये क्या है? ये किसी कार्य के होने का बोध करा रहे हैं। ये सब क्रिया हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है किसी कार्य को होना या करना। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए उचित शब्दों से वाक्य। मैं आज एक पत्रिका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाऊंगा या लेंगे, तो मैं आज पत्रिका लाऊंगा हो जाएगा। अब है हम भी तुम्हारे साथ, तो चलूँगा तो होगा नहीं, चलेंगे हो जाएगा। तो हम भी आपके साथ चलेंगे हो जाएगा। यहाँ पर रही थी हो जाएगा। अब देखिए कि पहाड़ पर बकरी मिमिया रही थी हो जाएगा।
इस तरह से हमने देखा कि सुनंदा बड़ी तेज़ी से, अब भागना तो होगा नहीं, भागी ही होगा, तो इस तरह से भागी। अब क्या है कि आपका कल सुबह बच्चा बहुत रोया, या बहुत तेज़ी से रोया, बच्चा बहुत रोया। आप यहाँ या खेला या रोया, यहाँ पर खेला है, आप रोया भी कर सकते हैं। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान, 2 कर्ता, सकर्मक, धातु, क्रिया। अब है क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। अब है क्रिया के 2 भेद हैं। अब है क्रिया के भेद हैं सकर्मक व अकर्मक व सकर्मक। अब है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया के विभिन्न रूप बनते हैं। शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह आपका होमवर्क है, यह आपको अपने से करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा आपको अपने से करना पड़ेगा। धन्यवाद। पढ़ाने के चक्कर में